बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईसीएस पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में आज हम जो चैप्टर 9 का टॉपिक करेंगे वो है कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। लेक्चर नंबर 3 है कांस्टेंट क्या होता है। इट इज़ अ क्वांटिटी that cannot be changed during program execution। अब कांस्टेंट जो वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है मुस्तकिल। मुस्तकिल उस चीज़ को कहा जाता है जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते, यानी वो सेम रहती है। जिस तरह आप इंटर पार्ट 2 में हैं और आपका जो रोल नंबर है वो फर्स्ट ईयर का आपको एलोकेट कर दिया गया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कॉलेज का रोल नंबर आपका सेम ही रहेगा, तो इट मीन्स दैट इज़ अ कांस्टेंट। इसके अलावा आप मैथ्स में पाई का एक वर्ड पढ़ते हो, ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 या 22 डिवाइडेड बाई 7, तो वो कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। आप मैथ्स में उसे कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। फिजिक्स में भी अगर आप उसको यूज़ करते हैं पाई को, तो तब भी आपके पास वैल्यू 3.142 आएगी। तो कांस्टेंट हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी मिकदार होती है जो कि नहीं बदलती ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हमारा प्रोग्राम जो सा है एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है जो वर्किंग कंडीशन में होता है, जिस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क कर रहा होता है। लाइक इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको याद नहीं करना। जैसा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में होते हैं, तो उसमें x+2 ये आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाजमी पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसमें जो x है उसे आप लोग क्या कहते हो, वेरिएबल, जबकि 2 को आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हो। तो इसका मतलब है कि मैथ का कोई क्वेश्चन आता है x+2, तो उसमें x की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी जब भी आप इसे सॉल्व करोगे। तो ये क्या फिर हमारे पास कहलाएगा, 2 कांस्टेंट कहलाएगा। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है हमारे पास, अगर देखें तो जो पहले इसकी टाइप आ जाती है दैट इज़ द न्यूमेरिक कांस्टेंट। नेम से ही जाहिर है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन सा होगा, जिसमें नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में। एक है इंटीजर कांस्टेंट। अब इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, वो नंबर्स जो कि पॉइंट के बगैर होते हैं, यानी उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता या फ्रैक्शन नहीं आती। जिस तरह -3 है, 87 है, 4 है, 19 है, आपके कॉलेज का रोल नंबर है, बोर्ड का रोल नंबर है, या जो ईयर होते हैं यानी जो साल हैं, जिस तरह 2022 है, 2020 है, या 2001 आ जाता है, तो ये क्या है, ये सारी इंटीजर नंबर्स हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के साथ होते हैं, जिस तरह 4.5 है, या -7.0 है, या 23.6 है। या आप इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे आपकी परसेंटेजेस जब आप कैलकुलेट करते हैं अपने मार्क्स की, तो उसका आंसर आपको पॉइंट में भी मिलता है, ठीक है। या लेंथ हम मेजर कर रहे होते हैं, या कोई चीज़ जब हम परचेज़ करते हैं तो वो हो सकता है कि 78.2 रुपीज़ की हो, तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल आती हैं। नेक्स्ट है जी करैक्टर कॉन्स्टेंट्स। करैक्टर का मीनिंग यहाँ पे किरदार नहीं है, करैक्टर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स आते हैं, ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स आते हैं, या सिंबल्स हैं, जिस तरह @ का सिंबल आ जाता है, परसेंटेज का, डॉलर साइन का, स्क्वायर ब्रैकेट का, कर्ली ब्रेसेस का, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, करैक्टर्स कहलाते हैं। तो करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है, एक सिंगल अल्फ़ाबेट लेटर या सिंगल सिंबल या फिर सिंगल हमारे पास डिजिट होता है, दैट शुड बी रिटन इन द सिंगल कोट से, जिसे हम सिंगल कोट में लिखते हैं। एंड लास्ट वन जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स में आता है दैट इज़ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स किस में लिखे जाते हैं, डबल कोटेशंस में लिखे जाते हैं। मोर ओवर जो आपके टाइप्स ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के तौर पर आता है या फिर एमसीक्यूज़ में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन ये हमारे पास नहीं आता। अब इनकी डिटेल हम देखते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स। इट हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द इंटीजर कांस्टेंट। इट इज़ अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। ये वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। विदाउट का मतलब है के बगैर।
इट रिप्रेजेंट्स काउंटेबल वैल्यूज़। ये उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, जो कि काउंटेबल होती हैं, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके घर में कितने फ़ैन्स लगे हुए हैं, तो उन फैंस को आप काउंट करके कहेंगे जी 5 फैंस हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि 5.5 फैंस लगे हुए हैं, आप कहेंगे कि 5 फैंस हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी क्लासरूम्स में कितनी चेयर्स हैं, तो आप कहेंगे कि जी 10 चेयर्स हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि ये 10.5 चेयर्स हैं। तो जो काउंट की जा सकती हैं वैल्यूज़, जिन्हें गिना जा सकता है, वो इंटीजर कांस्टेंट आते हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी। जैसा 45 है, इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, लाजमी नहीं हम इसके साथ प्लस का साइन लगाएं। अब 32 दैट इज़ आल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी। जबकि -67 और -90 ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव कांस्टेंट इंटीजर्स हैं। फिर है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में सेकंड वन जो हमारे पास टाइप आती है, दैट इज़ द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। इन्हें रियल नंबर्स भी कहा जाता है। इट इज़ अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शंस। तो ये वो नंबर होते हैं जो डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शंस की फॉर्म में आते हैं, यानी इनमें पॉइंट लाजमी होगा। ये रिप्रेजेंट्स करते हैं उन वैल्यूज़ को जिन्हें मैयर किया जा सकता है। मैयरेबल मीन जिनकी पैमाइश की जा सकती है। जैसा हम कहते हैं जी एक ट्राइंगल है, तो उसकी हाइट कितनी है, तो माइट बी पॉसिबल उसकी हाइट जो उनसे वो 2.5 सेंटीमीटर आ दे। बेस उसकी मैयर करेंगे हम अपने स्केल से, ठीक है, तो वो हो सकता है 3.2 आ जाए, हमारे पास से 3.0 भी आ सकती है। तो ये मैयरेबल वैल्यूज़ होती हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव भी होती हैं हमारे पास और नेगेटिव भी होती हैं। फॉर एग्जांपल 12.4 -34.6 -5.9 और +3.8। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है। हाँ, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हम प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। नो नेक्स्ट वन जो है करेक्टर कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अ सिंगल करेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोट्स, एक करेक्टर एक लेटर जिसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अब कोट्स क्या होते हैं, जो कॉमर्स हमारे पास होते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमर्स जो हम ऊपर डालते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जी अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में ये लफ्ज़ बोले थे, तो उसे हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये डबल कोट्स में लिखा जाएगा। ये करेक्टर कांस्टेंट किस में लिखे जाते हैं, सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन करेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन आपका आ चुका हुआ है कि हाउ मेनी करेक्टर कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द सी लैंग्वेज। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये एक करेक्टर पर कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। करेक्टर मीन्स एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड सिंबल। करेक्टर का मतलब क्या हम लोग ले रहे हैं कि ये कोई एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई एक डिजिट 0 से 9 तक हो सकता है, या कोई सिंबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल @ है, तो @ किस में लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स में, तो दैट इज़ अ करेक्टर कांस्टेंट। 7 है, अगर 7 सिंगल कोट्स में ना लिखा हुआ हो तो इट इज़ अ इंटीजर कांस्टेंट, लेकिन जब हमने इसके सिंगल कोट्स के दरमियान में इसे लिखा है तो इट बिकम्स अ करेक्टर कांस्टेंट। फिर बी करेक्टर कांस्टेंट है और के भी क्या है, हमारे पास करेक्टर कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, डेट इज़ आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरी में भी ये आपका आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, आउटपुट के तौर पे या एमसीक्यूज में भी। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। जब हमारे पास करेक्टर्स ज़्यादा आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, तो आप कहते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सिर्फ एक अल्फ़ाबेट पे कंसिस्ट नहीं है, पी पर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये PAKISTAN 8 करेक्टर्स पर ये कंसिस्ट कर रहा है। तो जब हमारे पास 8 करेक्टर्स आ रहे हैं तो ये सेट ऑफ करेक्टर्स हुए या कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स आ गए हैं, तो इट मीन्स के पाकिस्तान जो है वो क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। लेकिन कब बनेगा, रिटन विद इन डबल कोट्स। जब हम इसको किस में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे, इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कांस्टेंट। इट कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स मीन कि यहाँ पे करेक्टर्स की तादाद 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन लाजमी इसके लिए क्या है कि इसको डबल कोटेशन में लिखना है। करेक्टर मीन्स एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट्स या नंबर, सिंबल्स आ सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो करेक्टर्स है ये क्या है, ये कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट, डिजिट या सिंबल हो सकता है। और यही करेक्टर जब कलेक्टिवली आएंगे, जैसा यहाँ पे गुजरात है तो ये डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो इट इज़ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ब्लॉक #48, ये अगर किसी के घर का एड्रेस है तो उसमें ब्लॉक अल्फ़ाबेटिकली हैं, हैश एक सिंबल है, 48 डिजिट है, लेकिन जब हम इसे डबल कोटेशन में लिख देंगे तो इट बिकम्स अ स्ट्रिंग कांस्टेंट।
कांस्टेंट एंड मोर ओवर ये जो सिंबल है एम्परसेंड का, इसको भी अगर ये अकेला है और अगर हम इसे डबल कोटेशन में लिखते हैं तो इट बिकम्स अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, लेकिन अगर इसे सिंगल कोट में लिखा जाएगा तो इट बिकम्स अ कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड अ क्विक रिव्यू लेते हैं अपने लेक्चर का। नेम द टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो न्यूमेरिक कांस्टेंट की टाइप्स हमारे पास होती हैं इंटीजर कांस्टेंट एंड द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन एरिया एंड एरिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपने फ़र्क बताना है, और मोर ओवर ये आपके बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि एरिया, इस एरिया में और इस एरिया में क्या डिफरेंस है। तो दैट एरिया इज़ द नेम ऑफ अ वेरिएबल, क्योंकि ये डबल कोटेशन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एंड डबल कोटेशन वाला जो एरिया है दैट इज़ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ रिटन इन अ डबल कोट्स। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन 4 एंड 4, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये जो 4 है इट इज़ एन इंटीजर कांस्टेंट, जबकि ये वाला जो 4 है ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है तो इट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टर कांस्टेंट।